नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एफआईज, एफपीआई और डीआईज के डेटा में बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ जो आपको ध्यान से देखनी चाहिए वो ये कि आज एफआईज ने भी 6,625 करोड़ के पास की करी है बाइंग। और दोस्तों, डीआईज ने भी 6,533 करोड़ के आसपास की करी है बाइंग। और दोस्तों, दोनों ने अपनी जिन पोजीशंस को क्लोज किया है 7,089 करोड़ की, और देखो 6,618 करोड़ के आसपास की पोजीशन को इन्होंने अपनी क्लोज किया, मतलब प्रॉफिट को यहाँ पर बुक किया है। तो दोस्तों, 7,079 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग एफआईज ने करी। और दोस्तों, 6,618 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग डीआईज ने करी। और दोस्तों, आज के दिन मार्केट में इतनी बड़ी चेंजेस के बाद में जो चेंजेस निकल कर आते हैं कि 453 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग, और दोस्तों केवल 85 करोड़ की नेट सेलिंग। तो क्या मार्केट अब यहाँ पर अपना एक बटन बना चुका है, मतलब मार्केट की क्या लोअर रेंज डिसाइड हो चुकी है? दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सब कुछ समझा कर चलूँगा। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेड निफ्टी। मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को डिस्कस करके चलता हूँ बिना किसी बाय या सेल की रिकमेंडेशन दिए। इस एनालिसिस के बिहार पर अगर आप मार्केट में किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा ज़रूर लेकर चलना चाहिए। दोस्तों, इस एनालिसिस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से वो सभी लोग जिन्होंने हमारे न्यूज़ लेटर को ज्वाइन किया, और दोस्तों इस न्यूज़ लेटर की जो फर्स्ट कॉपी थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। इसके बाद इसके चार्जेस लगने शुरू होंगे और वो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ लेटर था इसके अंदर हम लोगों ने पहले ही दिन करा था एक बहुत डीप एनालिसिस डिस्कशन पूरी ऑप्शन चेन का। हम लोगों ने डिस्कस करके चले थे ग्लोबल कंडीशंस को, हम लोग डिस्कस करके चले थे निफ्टी के चार्ट्स को, और आने वाले वक्त में निफ्टी की चाल को। ये हम लोगों ने बहुत डीप एनालिसिस किया था, अच्छा डिस्कशन हमारा बहुत अच्छा रहा भी था। और दोस्तों, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ लेवल्स को तलाश किया था। मैं आपका ध्यान उस तरफ लेकर चलना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका था 17,469 का लेवल। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 17,469 के पास मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए था अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है। और मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया था कि क्योंकि मार्केट इसको क्रॉस कर कर ऊपर चला गया है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 18,000 तक जाएगा, लेकिन 18,000 के बाद मार्केट में रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। और ये मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था 15 तारीख के, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में जाकर चेक कर सकते हैं। 17 तारीख के लेक्चर्स के अंदर ये मैंने आपको अपडेट किया था जो कि मेरे चैनल पर मौजूद है। तो दोस्तों, 17 तारीख को हमने आपको अपडेट दिया था कि मार्केट इज हेडिंग फॉर ए रिवर्सल, और 15 तारीख को मेरा आपके साथ में अपडेट था मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 18,000। मार्केट ने दोनों ही के दोनों लेवल्स करे, 18,000 तक पहुंचा भी, और दोस्तों वहां से इसने एक रिवर्सल भी लिया। और दोस्तों, 17,469 के लेवल को हमने डिस्कस किया था। मार्केट जब कभी आपकी मेहनत को रिवॉर्ड करना जानता है तो दोस्तों उस कंडीशन में 17,469 के लेवल से मार्केट के की पलटना इस बात का इंडिकेशन देता है कि हमने ये लेवल बिल्कुल परफेक्ट निकाला था। दोस्तों, अगर मार्केट इसको सपोर्ट लेगा, और दोस्तों ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा, ऐसा इस डेटा ने बताया कि मार्केट ने इस पॉइंट के पास में सपोर्ट लिया, और ये जो आप सेलिंग देख रहे हैं इस सेलिंग के आसपास की गई है तगड़ी बाइंग। मतलब आप ये देखिए कि ये पूरी सेलिंग और ये पूरी सेलिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग मार्केट को ड्रैग करके लेकर गई, और लास्ट में ये जो बाइंग की गई 6,625 करोड़ के आसपास की और 6,533 करोड़ के आसपास की, ये जो बाइंग है इस बाइंग ने मार्केट के अंदर जो नेट पोजीशंस क्रिएट करी हैं वो कम नेगेटिव पोजीशंस क्रिएट करी हैं। और दोस्तों, वही वजह है कि मार्केट ने 17,469 के पास में एक बाउंस लिया है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हर जगह पर एक राइस को, हर राइस पर एक प्रॉफिट बुकिंग की है, और 17,469 के पास जाकर मार्केट में एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा डेटा कह रहा है।
अब देखो दोस्तों, अब इसी में मैं आपका ध्यान मार्केट को आगे किस तरफ लेकर जा सकते हैं, इस तरफ ध्यान लेके जाने से पहले मैं आपको मेरे क्लाइंट्स की वो पोजीशन दिखाना ज़रूर चाहूँगा कि जिन्हें हम लोग काफ़ी नेगेटिव से रिकवर करते हुए लेकर आए। और दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं हमारे क्लाइंट फर्स्ट -10,469 पर, क्लाइंट टू इस मंथ के अंदर -17,499 पर, और क्लाइंट थ्री 23,869 के नेगेटिव बैलेंस पर अभी रुके हुए हैं। देखो दोस्तों, ये जो दो पोजीशंस हैं, तो यहाँ पे एक बात समझ के चलिएगा, जिस दिन हमारे ये थर्ड क्लाइंट जिस दिन भी थोड़े से एक्टिव हो गए, आपको ये अपना अकाउंट बहुत जल्दी पॉजिटिव कर कर दिखा देंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट हैं। इनके जो लेवल्स निकल कर आते हैं वो बहुत ही परफेक्ट निकल कर आते हैं। मतलब आज ये बता कर जाते हैं कि कल ये लेवल आएगा, और अगले दिन मार्केट में वो लेवल होता है। बताकर जाएंगे कल मार्केट में कॉल यहाँ तक जाएगी, और अगले दिन कॉल वहाँ तक होती है। बस ये खुद मार्केट में अवेलेबल नहीं होते कि ये अपने उन ट्रेड्स को कर सकें, और इसी वजह से ये जो हेज पोजीशंस हैं, इन हेज पोजीशंस में इनके अभी लॉस चल रहे हैं। जैसे ही अपनी इन हेज पोजीशंस में से पोजीशंस को क्लोज करना शुरू करेंगे, एकदम से इनका अकाउंट नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में भी जा सकता है। दोस्तों ये हमारे सेकंड क्लाइंट हैं, जीनियस है, ब्रिलियंट आदमी है। दोस्तों इनके अंदर आप एक बार देखेंगे, ये जितनी बार इनका अकाउंट नेगेटिव जाता है, ये हो जाते हैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ज़्यादा मतलब डिटरमाइंड, और मार्केट के अंदर फिर करके दिखाते हैं काम। और दोस्तों ये बहुत जल्दी नेगेटिव से पॉजिटिव अपने आप को बना लेते हैं। दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट डिसिप्लिन्ड क्लाइंट अगर किसी को कहोगे, तो ये है हमारे फर्स्ट क्लाइंट। मतलब इनका अगर आप डिसिप्लिन देखोगे, अगर इनसे एक कॉल बाय करने को दी जाए तो ये एक ही कॉल बाय करेंगे, और अगर इनसे एक पुट बाय करने को कहा जाए तो ये एक पुट ही बाय करेंगे। बेस्ट रेट पर ये बाय करते हैं। किस जगह पर इन्होंने मात खाई है जिसकी वजह से अकाउंट अभी समय पर नेगेटिव है, वो है टाइम टू टाइम जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं एक्सचेंज की, तो वहाँ उस कंडीशंस में वेट करना पड़ता है। अपने किसी कंडीशन में प्रॉफिट को अगर बुक करा, तो उस मार्जिन के ब्लॉक होने की वजह से अगले दिन से पहले पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते। केवल मार्जिन की वजह से इनकी पोजीशन फंसी हैं। वरना जहां तक मैं जानता हूं, मतलब क्योंकि देखिए मैं जो 3 महीने आप लोगों को देता हूं, इन 3 महीने मैं आपके काम करने के स्टाइल को और आपको पूरा ऑब्जर्व करता हूं, और मैं आपको अपना पूरा ट्रेडिंग स्टाइल सिखा चुका होता हूं। दोस्तों मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर जिन स्ट्रेटजीज का मैं इस्तेमाल करके चलता हूं, एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ में अपनी ई बुक काक चेष्टा बकोध्यानम के अंदर समझाया हुआ है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से बाय कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ मैं इस समय पर जिस ई बुक के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो है USDNR और बैंक निफ्टी की स्पेशलाइज्ड बुक। मतलब इसके अंदर मैं बहुत अच्छे लेक्चर्स में ऐड कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स लेकर मैं आपके पास इस कोर्स के अंदर डालूँ, और मैं इसके लिए इस पूरे साल का टाइम लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास में फ्लैश बुक के अंदर USDNR जो बैंक निफ्टी के, उसके अंदर भी आप चाहो तो अपनी अपनी मतलब क्या कहते हैं, एक कॉपी बुक करा सकते हो। दोस्तों अब मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा आने वाले वक्त में क्या पोजीशंस रह सकती हैं, मैं किस डेटा पॉइंट को ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ, और मेरा उसको लेकर किस तरीके का ओपिनियन बनता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ने आज इस समय पर 80.2999 के पॉइंट से एक बियरिश कैंडल बनाई है, मतलब एक रिवर्सल का इंडिकेशन दिया है। दोस्तों मैं गलत भी हो सकता हूं, पर इसने अपना हाई मारा, और दोस्तों उस हाई पर खरीदने वाला कोई भी नहीं था, और उस जगह पर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो शॉर्ट सेलर्स हैं उन्हें ये एक अपॉर्चुनिटी लगी होगी। और दोस्तों ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। तो दोस्तों आज के दिन में शूटिंग स्टार कैंडल, तो जनरली कौन लोग हैं जो मार्केट में शॉर्ट करके चलते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनकी पेमेंटें बाहर से आनी होती हैं। जिनकी पेमेंटें बाहर से आनी है, वो उस पेमेंट को आज ही रिसीव कर लेते हैं। मतलब ये क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो उन्होंने अपनी पेमेंटें आज ही अपनी रिसीव कर ली, कि जब पेमेंटें आएंगी हम एडजस्टमेंट करते रहेंगे। तो दोस्तों इस समय पर मार्केट के अंदर बहुत सारे जो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं,
उनके ऊपर ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं एक प्रॉपर मतलब एक सीरीज़ बनाऊंगा और मेरे रिसर्च लेटर के अंदर मैं उस सीरीज़ के अंदर कवर करके चला करूंगा उन जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी, कि इनके मतलब आने वाले वक्त में मैं इस न्यूज़लेटर को कुछ ऐसा न्यूज़लेटर बनाना चाहता हूँ कि ये मेरी प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट्स हों, जैसे कि एक निफ्टी के रिसर्च एनालिस्ट की होती हैं। फर्स्ट कॉपी मैंने इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखी थी। आगे अभी मतलब कुछ एजुकेशन लेक्चर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, और इसके बाद जब हम इसके चार्ज रखेंगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अब वो आपका मन होगा कि आप उसे कंटिन्यू करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। बिल्कुल ऐसा समझो कि जैसे आपके पास में कि ये यूट्यूब के अंदर एक फैसिलिटी होती है कि आप उनके जो पेज जो मतलब एड फ्री अकाउंट्स हैं उनको आप उसे देख पाओ। तो मतलब ऐसा कुछ ही मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले मैं आपको अपनी रिसर्च समझाऊँ, आप मेरी रिसर्च को समझो, और फिर उसके बाद में अगर आपको मेरे रिसर्च पसंद आती हैं तो आप उनको आने वाले वक्त में कभी सब्सक्राइब भी करो। तो दोस्तों अभी ये न्यूज़लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट में करके चल रहा हूँ, तो आप चाहें तो इसका आनंद ज़रूर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आप आगे देखेंगे कि इस समय पर सबसे पहले मैंने आपको यूएसडी आईएनआर के बारे में बताया कि ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, और इसका इस्तेमाल करा है उन लोगों ने जिनकी पेमेंटें आनी होंगी बाहर से, क्योंकि ये देखकर ऐसा लगता है। दोस्तों अगली चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा। दोस्तों डाउजोन का इतना बड़ा गैप डाउन खुलना, ये कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और मैंने बताया था कि मेरे को ऐसा लगता है कि डाउजोन्स के अंदर एक बेरिश पैटर्न स्टार्ट हो चुका है, और दोस्तों डाउ जोन्स आज गैप डाउन खुलेगा। मतलब ये मेरा कल का डिस्कशन था इस न्यूज़ लेटर के अंदर। तो जिन लोगों ने इस न्यूज़ लेटर को देखा था, मतलब मैं ज्वाइन किया था, कि उस क्लास को ज्वाइन किया था, सबसे पहले मैंने इसको क्लास से स्टार्ट किया था, तो उन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी और उसको उन्होंने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो दोस्तों आज डाउ जोन्स गैप डाउन खुला, और 33,295 के बाद सीधा 34,200 से लगातार आना इन 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट का ही इंडिकेशन है कि दोस्तों इतनी ऐसी जगह पर मार्केट खुलने से पहले किसी ने अपनी चीज को बेच दिया मार्केट रेट पर, और खरीदार कहाँ बैठे थे? खरीदार बैठे थे 33,295 के पास में। तो दोस्तों ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है। दोस्तों अब मैं अगर आपको सिंगापुर निफ्टी की तरफ लेकर चलता हूँ, तो दोस्तों इसके अंदर बहुत ध्यान देने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके ये वापस से अपने उसी लेवल के पास में आ गया है जो है 17,469 का लेवल। देखो दोस्तों 17,469 के पास मेरी ये ऑब्जर्वेशन थी कि ये पहले एक रेजिस्टेंस का काम करता था, और ये हो सकता है कि वापस से सपोर्ट का काम करे। पर दोस्तों 17,469 के बाद मतलब 17,469 के नीचे वीक हो जाने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे 2 मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस आ जाएगा। ये जो हमारे पास में एक 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और दोस्तों इस कंडीशन में जिन लोगों ने अपना प्रॉफिट काफ़ी पीछे से लेकर आ रहे थे, वो प्रॉफिट बुक कर कर बाहर निकल चुके होंगे। तब उस कंडीशन में अगर बाई की पोजीशंस बनेंगी तो वो आने वाले वक्त में लॉन्ग टर्म की पोजीशन ही किसी की बनेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट को 17,469 के लेवल पर के ऊपर ही क्लोजिंग देना इस वीक के अंदर, मतलब इस मंथली एक्सपायरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट बुलिश है तो। वरना दोस्तों आप ये समझो कि मार्केट में इस हाई के पास में मार्केट पार्टिसिपेंट ने अपनी सेल की पोजीशंस को ओपन कर दिया है, और दोस्तों उनका व्यू आने वाले वक्त में मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हुए देखना नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि आज मार्केट पार्टिसिपेंट ने एक अच्छी खासी बाइंग की है, और दोस्तों मार्केट के अंदर सेलिंग शायद 17,469 के लेवल के पास में स्टॉप हो गई है। बाकी ये जो भी थोड़ा कुछ आप इसके अंदर देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर, वो केवल प्रॉफिट बुकिंग है, और इस समय पर बस केवल किन्हीं कुछ न्यूज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसको मैं बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मतलब मेरे एनालिसिस आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ के जाइए। दोस्तों मेरे इस एनालिसिस के बिहाफ पर इसके अंदर मैंने किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन आपको बाय सेल की नहीं दी है। मेरे इस एनालिसिस के बिहाफ पर मैं डिसाइड करके चलता हूँ कि आने वाले वक्त में हमें किस तरीके की पोजीशंस को ओपन करके चलना है, और मैं मेरे क्लाइंट्स को अपडेट भी कर कर चलता हूँ। दोस्तों इस एनालिसिस के बिहाफ पर हो सकता है मेरे स्टूडेंट जो मेरे काम करने के तरीके को समझते हैं, या फिर मेरे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जो मेरे एनालिसिस करने के तरीके को बहुत अच्छे से जानते हैं, हो सकता है कि इसके बिहाफ पर उनकी कोई पोजीशंस हो। मेरी निफ्टी की इस एक्सपायरी में कोई पोजीशन नहीं है। इस एनालिसिस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों ये आ गया स्क्रीन पर आपका डिस्क्लेमर, इसको ज़रूर देखिएगा, मैंने बड़े मन से बनाया है।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।